हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तितलियां और तितलियों की दुनिया में फिर से आप सभी का स्वागत है चाय के साथ। तो अभी तक आपने देखा कि हम मणिकरण डैम एंजॉय कर रहे थे। यमुनोत्री से हम गंगोत्री जा रहे हैं एंड गंगोत्री धाम जो है अभी भी यहाँ से 3 आवर्स का डिस्टेंस है, लेकिन पहाड़ों पे जैसा पता है कि टाइम बहुत लगता है। और यहाँ पे देख रहे हैं पहाड़ों वाली मैगी। हाँ जी, तो ये है प्रॉपर पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों वाली मैगी की सबसे खास बात होती है कि जो कुछ भी पहाड़ों पे मिलता है, जिस टाइप की वेजिटेबल्स मिलती है वो सब डाल के बनाते हैं यम्मी यम्मी मैगी, और लिटरली बहुत यम्मी होती है। और यम्मी यम्मी मैगी खा के हम निकल पड़े हैं आगे। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये रास्ता। अ, थोड़ी रोड कहीं-कहीं पे टूटी-फूटी है, कहीं पे ज़ोर से बारिश होके गई है। जैसा पहले हम निकले थे तो बारिश हो रही थी, फिर बीच में नहीं हो रही थी। यहाँ पे हमारे आने से पहले बारिश आके चली गई है। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। और इन पे चलते हुए ना, इन रास्तों पे चलते हुए भी एक सुकून आता है मन को। भले एक अनजान रास्ते पे एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, ऐसा डर नहीं लगता। कहीं ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आती है। इतने खूबसूरत रास्ते हैं ना कि आपके मन में कुछ और आ ही नहीं सकता है। और इतना वो पॉज़िटिव फीलिंग्स रहती है कि वो भी मैं फीलिंग्स नहीं, मतलब फीलिंग्स को कैसे शेयर करें, उनके उसके लिए शब्द नहीं है। तो बहुत ही सुंदर रास्ता और बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे एक इंतज़ार कि हाँ, हमें गंगोत्री धाम पहुँचना है और शाम होने से पहले पहुँचना है हमें। बीच-बीच में बर्फ के पहाड़ दिखते थे, क्योंकि जब हम ऊपर जाते थे तो वहाँ से हमें बर्फ के पहाड़ दिखते थे। एंड फिर हम गोल-गोल घूम के नीचे आते थे, फिर दूसरे पहाड़ पे फिर गोल-गोल घूम के ऊपर जाते। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मीन्स होता है ना कि आप जहाँ पे हो उस जगह को एन्जॉय करो, तो अ, उसकी खूबसूरती आप जान पाओगे। अगर आप पूरी तरह से वहाँ के हो जाओगे, तो आप उस जगह को ज़्यादा अच्छे से महसूस। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मीन्स रोड है चलने के लिए, कनेक्टिविटी है वो अच्छी है, और ऐसे ही रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ के लिए ऐसे मीन्स ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही इतना खूबसूरत है, नेचुरल ही इतना सुंदर है कि उसके लिए शब्द नहीं है कि आप जैसे कि है कि कहीं पे कुछ पार्क, कहीं पे रिज़ॉर्ट, कहीं पे कुछ, जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ़ उतनी रखो, बाकी कुछ मत रखो, क्योंकि ये जो है बहुत कुछ कहते हैं और इनकी खूबसूरती भी बहुत कुछ कहती है। इनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि जो नेचर ने बनाई हैं चीज़ें ना, वो सच में बहुत ही प्यारी हैं और उनको वैसे ही रहने दो। कहीं पे आपको धूप दिखेगी पहाड़ों पे, आधे में दिखेगी, नीचे पूरा अंधेरा दिखेगा, और नीचे देखेंगे तो और भी डार्क दिखेगा। तो ऐसे-ऐसे शेड्स ना वो नेचर ने ही बनाए हुए हैं। कहीं पे लाइट ग्रीन कलर की ग्रास है, कहीं पे डार्क ग्रीन कलर के पत्ते हैं, पेड़ भी इतने सुंदर हैं, अलग-अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। सिर्फ़ मुझे एक चीज़ की जो कमी लगी ना कि मैं मीन्स इस रास्ते पे उतर के नहीं चल पाई। और इस पे चलने के लिए तो फिर गाड़ी नहीं चाहिए ना, फिर पैदल चलते रहो यार। तो प्रे करती हूँ कि कभी मैं इन रास्तों पे ऐसे पैदल चलती रहूँ और पूरा ऐसे घूमते-घूमते एन्जॉय करती रहूँ। वो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जब आप पैदल चलोगे ना, साइड में चलते-चलते, चलते जाना। मुझे कई जगह ऐसे लोग दिखे जो पैदल यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा पे थे, चारों धाम की, और वो हरिद्वार से पैदल निकले हुए थे। कठिन है, ऐसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसा ईज़ी नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो और वो लोग तो नंगे पैर थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है, तो वो चल रहे हैं। और उससे बड़ी बात है कि अपने मन में श्रद्धा और विश्वास, जब ये श्रद्धा और विश्वास रहते हैं ना, तो हम कहीं डरते नहीं हैं। और कई जगह ना मुझे टनल्स भी दिखे जिन पे पहले शायद काम हो रहा था और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो वो बंद कर दिए गए हैं। मीन्स कुछ दूरी जाने के बाद अंदर नहीं बन पाया टनल, तो वो भी।
नेटवर्क जा रहा है क्या? कैमरे का मोड चेंज, अब मैं भी दिखूंगी। तो ड्यूल व्यू से सामने की रोड भी दिखेंगे, पहाड़ भी दिखेंगे और मैं भी दिखूंगी। कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे, कब तक सिर्फ रोड दिखाती रहूं। नहीं नहीं, मस्ती कर रही हूँ। ये रोड बहुत खूबसूरत है। और ये हम लोग एक बोलते हैं ना, जैसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गांव वाला एरिया आता है जहाँ पे एक आध घर होते हैं, तो उस एरिया से हम जा रहे हैं। एंड वहाँ पे कभी ट्रैफिक हो जाता है। एंड ये जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे का हमें कुछ दिखाई नहीं देता। एक्चुअली कैमरे से दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तो हम देख पाते हैं कि कितने ऊपर आ गए हैं और हमारे साइड में कितने सारे पहाड़ हैं। बहुत सुंदर रास्ता है। इसकी तो खूबसूरती मैं बार-बार बोल रही हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सच्ची में ये बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, उनको एक्सपीरियंस होगा इन रास्तों का। और यहाँ पर हम साइड में वेट कर रहे हैं सामने वाली गाड़ी के निकलने का। एकदम कॉर्नर में खड़ा होना पड़ता है जब भी कोई गाड़ी आती है। और यहाँ पे ना स्नो है ना कुछ है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जब ये विंडो खोला तो एकदम चिल्ड था बाहर। अंदर बीच-बीच में हीटर चला के रखते हैं हमारे ड्राइवर, तो पता नहीं चलता है इसकी वजह से। और ये गाड़ी पास हो गई एंड अब हम आगे बढ़ेंगे। एंड हर टर्निंग पे हॉर्न बजाना कंपल्सरी है, क्योंकि दिखता नहीं है, सारे ब्लाइंड टर्न्स हैं, कब कौन सी गाड़ी सामने आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। एंड काफ़ी सारे बाइकर्स भी रास्ते में दिखे, जो लोग बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे अपने सामान के साथ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम बाइक पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि रोड अच्छी है। थोड़ी सेफ्टी के बोलते हैं ना कि सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए और आगे बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अपनी ज़रूरत का हर सामान अपने पास होना चाहिए। यहाँ पर मैं भी जो बोलते हैं ना, अ, चीज़ें की ज़रूरत कब किसकी लग जाए, कभी किसी को वॉमिट फ़ील हो, क्योंकि जब भी आप बहुत ऊँचाई पे जाते हैं और राउंड एंड राउंड रास्ता होता है ना, तो फिर वहाँ पे वॉमिटिंग लगता है, थोड़ा-सा सर घूमता है, तो वो सब चीज़ें अपने हैंडी, मतलब मुझ मैंने अपने गोद में पर्स लेके बैठा हुआ है कि जिसको जो चाहिए लो, फटाफट ये लो, ये लो, ये लो। तो एक चलता-फिरता जो घरेलू बोलते हैं घरेलू नुस्खे, वो सब मेरे पास हैं। और बहुत सारी बातें, और तब से मैं बक-बक किए जा रही हूँ। फिर से नेटवर्क आ गया है एंड ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है और हमारे भजन चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो फिर कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही वीडियोज़ को डाल देती। और आपको पूरा ए टू ज़ेड कि कैसे रास्ते हैं, कैसे जाना है, क्योंकि जब तक आप उस जगह पहुँचोगे नहीं ना, पता नहीं चलता है उस जगह के बारे में। और मैं तो वीडियोज़ इतना डिटेल में डाल रही हूँ कि आपको एक-एक चीज़ पता चल जाएगी। सिर्फ़ यही रोड, ऐसे ही रोड पे हमें चलते रहना है, लेकिन कितना चलना है पता ही नहीं चलता है यार। 6 से 8 घंटे कब बीत जाते हैं पहाड़ों पे वो भी नहीं पता चलता है। ऐसा चलता है अभी सुबह हो गई है और अभी शाम हो रही है। मीन्स कब सुबह हुई और कब शाम हुआ, ये तो मुझे वो 15 डेज़ में पता ही नहीं चला। शायद हम ट्रैवल कर रहे थे इसके लिए, लेकिन कुछ मिस ना हो जाए एक वो भी माइंड में रहता। और जब हम उस जगह पे गए हैं, वहाँ पे गए क्यों हैं? क्योंकि उस जगह को फ़ील करने, उसको महसूस करने, उसको देखने के लिए, थोड़ा समय बिताने के लिए, तो 100% उस जगह को एन्जॉय करना चाहिए। कोई भी हो, 100% एन्जॉय करना चाहिए। और ऐसे-ऐसे टर्न्स थे ना कि सामने लग रहा था बस रोड एंड है वहाँ पे, लेकिन उसके आगे भी। तो वही ज़िंदगी वैसी है, ऊपर वाले ने क्या लिखा है पता नहीं। हमको लगता है बस ये लास्ट, बट ये लास्ट नहीं है। इसके आगे बहुत है, मतलब बहुत है। तो हमें कुछ पता नहीं होता है। वैसे ही इन रास्तों पे हमें कुछ पता नहीं होता है, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, हमें वहाँ जाना है। जैसे हमारी ज़िंदगी, हम चल रहे हैं रास्ते पे, और खूबसूरत रास्ता, और कितना खूबसूरत बना सकते हैं अपनी सोच से, अपनी बातों से, उतना खूबसूरत बनाना चाहिए अपने कर्मों से। तो ये जीवन है और ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। ये रास्ते बहुत कुछ कहते हैं। रास्ते हैं, रास्तों का अंत नहीं होता है, वो चलते ही जाते हैं, खत्म होते हैं और फिर नई शुरुआत करते हैं। एक डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, वहाँ पे उस डेस्टिनेशन का स्टॉप होता है, रास्ते का नहीं होता है। रास्ता तो फिर आगे है,
नई डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो लाइफ है ऐसे ही चलती ऊपर ना। हाँ हाँ, पैदल चलते तो पता चलता सांस फूल रही है, ऐसे नहीं पता चल रही है कुछ। तो अभी शाम से रात हो गई है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें ट्रैफिक जाम मिला। यात्रा मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही थी। रोड पे सारी गाड़ियों को रोक दिया गया था और समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। 3 आवर्स हम एक जगह खड़े रहे और ठंड भी बहुत हो रही थी, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते थे। फिर आफ्टर 3 आवर्स के बाद अपोज़िट साइड से बसें आनी चालू हुईं, तो जाके फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को भी आगे बढ़ने को दिया गया। बाद में पता ये चला कि बीच में लैंडस्लाइड हो गया था और उसकी वजह से जो मलबा गिरा था, उसको हटाने में टाइम लगा एंड उसको हटाने के बाद पूरा क्लियर नहीं हो सकता था क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो वन साइड की गाड़ियाँ वो छोड़ रहे थे। तो ऐसा होता है पहाड़ों पे कि आप जो टाइम एक्सपेक्ट करते हो, वो टाइम के हिसाब से नहीं चल सकते हैं क्योंकि नेचर क्या करने वाला है, वो हमें पता नहीं होता है। और सामने दिख रहा है ना एकदम अंधेरा। सम टाइम होता है कोई गाड़ी आगे होती है और सम टाइम होता है कि ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी, आप अकेले चल रहे हो। तो रात को कुछ दिख नहीं रहा है और अकेले चल रहे हैं, सारा कॉन्फिडेंस हमारे ड्राइवर को रहता है क्योंकि उनको इन रास्तों पे आने का एक्सपीरियंस है। और हमारे तो पूरी जीवन ही ऊपर वाले के हाथ में है, तो वही हमको चला रहे हैं और वही लेके गए हैं और वही लेके वापस आएँगे। तो इसके लिए हमें कोई डर और फ़िक्र नहीं है। हम रास्ते को एन्जॉय कर रहे हैं और हम अपने साथ-साथ सबका एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर रास्ता है दिन में, है ना? और रात को लग रहा है कि नहीं है। और एक ख़ास बात है कि आज जो है वो फुल मून है, लेकिन चाँद नहीं नज़र आ रहा है और मुझे वो चाँद को देखना है और मैं कहीं न कहीं से तो देख के रहूँगी। मुझे चाँद दिखेगा भी ज़रूर, बिना मुझे देखे वो जा नहीं सकता है। तो मैं सिर्फ़ जैसे-जैसे गाड़ी टर्न होती थी ना, मैं ढूँढती थी कि चाँद किधर, चाँद किधर? तो एक चंदा मामा का इंतज़ार है और चंदा मामा दिखेंगे ज़रूर हमें। ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, जैसा कि आगे जाके शायद स्नो वाले माउंटेन्स मिले और वो दिख रहे थे पीक्स अभी जब तक उजाला था तभी तक हमें दिख रहे थे कि वो स्नो कवर्ड पीक्स हैं। लेकिन अभी ऊपर पहुँचने के बाद जैसे-जैसे हम और ऊपर जाते जाएँगे तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा क्योंकि हम जिस एरिया में हैं इसको शायद भोजवासा बोलते हैं जहाँ पे अंदर जाके भोजपत्र के जंगल मिलेंगे। बट अभी उधर रात में जा नहीं सकते। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं वो जगह देखूँ और मुझे भोजपत्र का पेड़ भी देखना, लेकिन होता है ना कि सब कुछ नहीं पूरा हो सकता है। हम सुबह जल्दी निकले कि मुझे ये रास्ते को दिन में ही पूरा कंप्लीट करना है। किसी डर की वजह से नहीं, ये इसकी खूबसूरती की वजह से क्योंकि जब से हमने मसूरी के बाद से जो रास्ता स्टार्ट किया था ना, वो रास्ते इतने खूबसूरत थे, इतनी सुंदर-सुंदर पहाड़ियाँ थी कि ऐसा लग रहा था कि कभी मतलब जभी भी चलना हो तो दिन में चलो, इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, देख-देख के बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन-ग्रीन खेत, सीढ़ी-नुमा खेत घुमावदार और फिर कहीं पे बहुत ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ, पाइन्स के पेड़, डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स। एंड बस अब हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। मनीषा आज होटल मनीषा में रहने वाली है, तो वो भी आपको दिखाएँगे एंड बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए क्या-क्या होता है। मेरे जूते अभी रुक जाओ बेटा, आराम से जूते पहन लो। आए कितनी देर पहन लो बेटा पहुंच गए। है ये?
जहाँ होगी दिख जाएगी बेटा। इनके पास किधर पार्किंग होगी? तो ये खड़ी कराएंगे ना अपने रिस्क। इसका अलग मजा है। देखो गंगा जी की आवाज आ रही है। हाय हाय उरी तक मुंह कांप रहा। हाय 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 अब ठंडी गई। पहुंच गए हम गंगोत्री धाम। हाँ सब ठंडा हो गया। हाँ इसके लिए यहाँ पे ये बड़े बड़े से कंबल दिए हैं। तस्वीशा क्या मजे है ना यहाँ के। कौन से मजे यहाँ के? टेल मी, शो योर फेस। और सबसे मजेदार रास्ते हैं। हाँ बिल्कुल बहुत मजा आया रास्ते से। ये रात को ना पता है दिख रहा है, लग रहा है कि वो है यहाँ पे। समृति क्या कहना है आपका? पैर जम गए? अरे ये तो गीले हो गए। तुषा जी मजा आया? हाँ जी बहुत मजा आया। तो फ्रेंड्स हमारा खाना आ गया है। यम्मी यम्मी। ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा इसमें मेरे। चावल बचा है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये है सुंदर सा गंगोत्री का नज़ारा। और सबसे खास बात है कि हमारे होटल के जस्ट पीछे ही सूर्य कुंड एंड गौरी कुंड है। गौरी कुंड तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सूर्य कुंड थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाके दिखने वाला है। तो हम जाने वाले हैं, जब जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे ही। बट अभी यहाँ से जो गंगा की आवाज आ रही है ना बहुत तेज आ रही है। और सुबह सुबह सब फ्रेश होके नहा धो के चल पड़े हैं मंदिर में दर्शन के लिए। और इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, और शायद धूप ना होती तो खड़े होना भी मुश्किल होता है क्योंकि -3 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत चिल्ड है। धूप में अच्छा लग रहा है, तो मौसम सुहाना है और यहाँ पे धूप रोज निकल आती है। ये मुझे यहीं के लोगों से पता चला है कि इतनी ठंड होती है लेकिन यहाँ पे सूर्य देवता रोज दर्शन देते हैं। और जो सूर्य कुंड है उसकी भी खास बात है कि सूर्य की पहली किरण वहीं पे आती है और उस पे सीधा गंगा जल मीन्स गंगा मैया सूर्य देव को अर्घ देती हैं। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी आगे। और सामने ये मंदिर दिख रहा है। मंदिर के साइड में मार्केट है, जैसा सभी जगह होता है, रश रहता है पूरा। आगे इधर हाथ दो। और यहाँ पर हमने कर ली गंगा जी की पूजा गंगोत्री धाम में, बहुत अच्छे से हो गई। हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। एंड अभी हमें बुलाया गया है स्पेशल प्रसाद खाने के लिए, जो माँ गंगा का भोग प्रसाद होता है गंगोत्री धाम का, वो खाने के लिए। और आगे आप देख रहे हैं कि जैसे मंदिर में बहुत लंबी लाइन है, भीड़ है, बहुत सारे यात्री हैं। तो वो तो हमारे दर्शन आराम से हो गए सब। अभी आगे हम भोग प्रसाद के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे भी मंदिर इतना सुकून और इतना शांति वाला है ना, इतना भीड़ होते हुए भी मन को बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग तरह की खुशी और क्या बोलते हैं, मन को सुकून की हाँ, जैसे कि आराम से पहुंचे हम और बहुत अच्छे दर्शन हो गए, पूजा हो गई।
एंड अब भोग लेना है और ये है ऑफिस जहाँ पे हमें भोग प्रसाद मिलेगा। एंड यहाँ पर भी एक सबसे अमेजिंग चीज़ थी, भोजपत्र से बना हुआ वॉल पेंटिंग, पेंटिंग नहीं बोलेंगे, पूरा गंगोत्री मंदिर का फ्रेम, और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा था सामने से। तो दर्शन हो गई, पूजा हो गई, प्रसाद ले लिया, और अब टाइम आया मुझे रील्स बनाने का। तो एक रील्स तो बनता है ना, वीडियो कॉल पे बात भी कराई जिससे जैसे करानी थी, गंगोत्री के दर्शन कराए, एंड यहाँ पर मैं एक तो रील्स बना लेती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है, धूप में अच्छा लग रहा है, एकदम चिलचिलाती ठंड है और चिलचिलाती धूप है। आप सोचो कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ना, कि इतने ठंड में इतनी अच्छी धूप एंड हवा भी है साथ ही साथ। वहां पे लोग स्नान कर रहे हैं और अपने कपड़े भी साथ ही साथ सुखा ले रहे हैं। तो सब कुछ का मजा है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लंच भी हम यहीं पे करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशल खाना मिलता है, चावल दाल और जो भी है सब्जी और डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो खाना खाना था, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना था। कोई नहीं है, हम दर्शन के बाद बैठे पैर देखना बेटे, पूजा कराइए ना, आगे चलो। वहां से उतर के जाने का रास्ता है, चलो। साइड से चलो, यहाँ से खुली है ना चेन, वहां से चलो। ये चलो, जाओगी तुषा? चप्पल उतार के जाने पड़ेंगे, जो पहन के चल रही हो ना। चलो, हाँ बेटा हील्स नहीं, ये पहन के तुषा, तुषा ये पहनो, जाओ। अरे उल्टा नहीं जा पाई थी मैं। नहीं लो, जो पहन के चल रही हो ना। चलो, हाँ बेटा हील्स नहीं, ये पहन के जाओ तुषा। ये श्वेत पत्थरों से होते हुए चल रही हूँ गंगा के पास, सामने से बच्चे। चलो बेटा, आराम से चलते चलो। वहां से भर देंगे, आप ही लोग। उतरने का रास्ता है, उतरने का रास्ता है नहीं है तो आगे से उतर लेना, जहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से रास्ता। हाँ, यहाँ से उतर उतर के जा सकते हो ऐसे। जाओ जाओ, बैठ बैठ के। पीछे ऐसे नहीं, बैठ के जाओ बेटा, सपोर्ट लेके। ऐसे नहीं जाना, बैठ के जाना सब। हाँ बैठ जाओ। शूज पे मत बैठो, शूज पहन के मत बैठो। तो तुषा वहाँ मत जाओ, वहीं पे बैठो। तुम्हारे हैंड की भी बनानी है,
जय गंगा मैया, सबको स्वस्थ रखो, मस्त रखो, सबको अच्छा रखो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। यस। और हाँ, मैं ओम शांति करती हूँ। हाँ, जाओ। मुझे पता चलता है। That's what I do. इधर पत्थर से सपोर्ट ले लो ना। अच्छा, साड़ी कौन पकड़ेगा? अच्छा, इधर से ठीक है। इधर से चलो, आप आगे आराम से। अच्छा लग रहा था। हाँ, पहले बना लूँ वीडियो। बैठ जाओ तुम। वो मीठे वाले चावल डाल दो। थोड़ा थोड़ा लो। ये भी थोड़ा ही खाती है बस, बहुत थोड़ा दीजिएगा। अरे वाह, एकदम अच्छा वाला प्रसाद है। जय माता दी। देखो कितना